हेलो फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए मैं आज रक्त संबंधी यानी ब्लड डोनेशन लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको लाने पहले नंबर संबंधियों के बारे में बता दूं, कैसे क्या किसके कैसा किसका किससे किस प्रकार से संबंध होता है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको लाने पीढ़ी दर पीढ़ी बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये है स्वयं, ये व्यक्ति स्वयं का होता है, ठीक है ना। ये स्वयं है। अब इसका संबंध किससे किस तरह से होता है, इसके समान से, यानी इसके समान कौन कौन से होते हैं। एक तो इसका भाई भी हो सकता है, ये वो भी इसी के सामने आएगा, ठीक है ना। एक इसका मौसे भी देखो मौसेरा भाई होगा, फुफेरा भाई होगा, मेरा भाई होगा, चचेरा भाई होगा, या इसका पति पत्नी का भी रिश्ता हो सकता है, यानी स्वयं से पति या पत्नी का भी रिश्ता हो सकता है, वो भी यहाँ पर आ सकता है। एक माँ बहन भी होगी, मौसी की बहन होगी, फुफेरी बहन होगी, चचेरी बहन होगी, ममेरी बहन होगी, पत्नी भी हो सकती है, यानी ये समान पीढ़ी था, यानी समान स्तर पे आएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई? क्लियर। एक इससे ऊपर वाली पीढ़ी यानी दूसरे नंबर की पीढ़ी, इससे ऊपर एक और पीढ़ी के नाम देख लीजिए आप। माँ भी होगी, चाची भी होगी, मामी भी होगी, बुआ भी होगी, मौसी भी होगी आदि, ठीक है ना। और पिता भी होंगे, चाचा भी होंगे, मामा भी होंगे, फूफा भी होंगे और मौसा जी भी होंगे। एक पीढ़ी दर ऊपर, यानी एक पीढ़ी ऊपर वाले संबंधियों के नाम, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरी पीढ़ी ऊपर देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। दूसरी पीढ़ी में कौन कौन से होंगे? दादा नाना होंगे, ठीक है ना, या फिर दादी नानी होंगी, या फिर दादी नानी सास होंगी, दादी नाना ससुर भी होंगे, है ना। चलिए आप एक पीढ़ी नीचे आते हैं, ठीक है ना। एक पीढ़ी नीचे वाले संबंधी कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले आप जब देख लीजिए, पुत्र भी होगा, भतीजा भी होगा, भांजा भी होगा, ठीक है ना। दूसरा कौन कौन होगा? पुत्री भी होगी, ठीक है ना, भतीजी होगी और भांजे भी होगी। एक इससे पीढ़ी और नीचे देख लीजिए आप, इसके दूसरी वाली पीढ़ी नीचे वाली देख लीजिए आप लोग। एक तो पोता भी होगा, नाती होगा, यानी पुत्री के भी पुत्र भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी पीढ़ी देखिए, पोते होगी, नातिन होगी, यानी पुत्री के पुत्र और पुत्रियां भी होंगी, ठीक है ना। बात क्लियर आई? अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बताइए। सबसे पहले अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, तो जल्दी से ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लाने कुछ इस तरह के संबंधों के नाम भी बता दूं, मैं इनके बारे में कुछ जानकारियां भी और भी दे दूं। तो सबसे पहले देख लीजिए आप लोग इन दो व्यक्ति ही होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं? दो व्यक्ति ही होते हैं। दो व्यक्तियों के होते ही उनके संबंधों के लाने बताया जाता है। संपूर्ण रिश्ते दो व्यक्तियों से ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपके लाने एक ही व्यक्ति की कई भूमिकाएं होती हैं, जैसे उसका पिता, दादा, दादी, ससुर आदि, बहन, भाभी, माँ आदि भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी रिश्तों में अलग अलग करने के लिए ही लिंग या पुरुष के नाम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। बात समझ में आई ना। पिता का एकमात्र पुत्र ही, अर्थात पिता का एकमात्र पुत्र ही प्रथम पुत्र होगा। एक लौता, जैसे मैं आपसे बोल दूं एक लौता पुत्र, यानी आपके पिता का एक लौता पुत्र, यानी आप स्वयं होंगे ना। एक लौते से मतलब ये नहीं है कि आप फिर एक लौता और भी होगा, यानी दो पुत्र तो फिर दो तो फिर डबल नहीं हो जाएंगे, लेनी। यानी एक लौते की बात किसी करे, यानी स्वयं की बात करे। मैं जैसे बोल दूं मैं अपने पिता का एक लौता पुत्र हूं, यानी मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्वयं की बात कर रहा हूँ। इसके बाद देख लीजिए आप लोग आगे, दादा दादी एकमात्र बहू की ही माँ, ठीक है ना। दादा या दादी एकमात्र बहू की माँ, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, माता या पिता का पुत्र कौन होता है अपना? बताइए जल्दी से, कौन होता है? भाई। यस, ठीक है ना। जैसे कि माता या पिता की पुत्री कौन हो सकती है? कौन होगी? बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताओ। बहन। यस, राइट। माता या पिता का भाई क्रमशः या तो मामा हो सकता है या फिर चाचा होगा, या कि मामा का मम्मी का या फिर पिताजी का भाई मामा या तो चाचा होंगे, दो में से कोई हो सकता है। या तो मम्मी के भाई कहें तो मामा हो सकते हैं और पिताजी के भाई कहें तो चाचा हो सकते हैं, है ना। आगे चलें, माता और पिता की बहन या तो मौसी होंगी या फिर बुआ होंगी। वेरी गुड। माता पिता की माँ क्रमशः नानी या फिर दादी होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, माता पिता के पिता क्रमशः नानी नाना दादाजी होते हैं, या तो फिर नानी होंगी या फिर और दादाजी। पुत्र की पत्नी पतोहू, पुत्र की पत्नी पतोहू अथवा उसे बहू भी बोला जाता है। पतोहू भी उसी को बहू भी बोला जाता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। पुत्री का पति,
पुत्री का पति कौन होता है? दामाद। पति और पत्नी का भाई कौन होता है? क्रमशः देवर और साला। बात समझ में आई ना? पति और पत्नी का भाई क्रमशः देवर और साला होता है। पति और पत्नी की बहन, पति और पत्नी की बहन कौन हो सकती है? बताइए आप लोग जल्दी से। ननंद या साली। वेरी गुड। भाई की पुत्री यानी भतीजी, भाई की जो पुत्री होगी ना वो कौन होगी? भतीजी होगी ना। बेस्ट, राइट। आगे चलें। चाचा चाची का एक पुत्र, चाचा या चाची का एक पुत्र, ठीक है ना। फूफा फूफा का पुत्र, या तो फूफा का या फूफा का पुत्र होगा या पुत्री होगी, यानी फुफेरा भाई भी हो सकता है और फुफेरी बहन भी होगा। यानी मौसा मौसी की पुत्र पुत्री कौन होगी? मौसेरा भाई और बहन होगी, राइट। इकलौती पुत्री या बहन आदि, एकमात्र पुत्री ही बहन होगी, ठीक है ना। बात समझ में आई ना? आगे चलें। माँ की तरफ से दादी और माँ, ठीक है ना। माँ की तरफ से दादी हो सकती, दादी माँ या फिर नानी माँ, ये तो आपकी हो चुकी हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पितृ के यानी पितृ के रिश्ते, यानी पिता के पिता कौन होते हैं? अपने दादाजी। पिता की माता कौन होती हैं? दादी। पिता के भाई कौन होते हैं? चाचा। पिता की बहन कौन होती हैं? बुआ फूफा। चाचा के बच्चे कौन होंगे? चचेरे भाई बहन होंगे ना। वेरी गुड, राइट। जो भी आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी छाप के बताएं। मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखूंगा और आपके लाइन जल्द से जल्द आंसर दूंगा। जो भी आपको समझ में ना आए आप जरूर जल्द से जल्द ही कमेंट बॉक्स में छापें और कमेंट करें। आपको ये चीज तो समझ में आ चुकी होगी ना। इनके बाद आपको एक चीज याद रखना है, इसी पीढ़ी दर पीढ़ियों के लाने आप रखेंगे, इसी प्रकार आपके हर क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे मैं आपसे बोल दूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ जैसे मेरा भाई, तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? यानी मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखना, मेरा भाई, तो मेरा भाई मेरे बगल में होगा। यहाँ मैं लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, यानी मैं स्वयं, ये मैं स्वयं हो गया ना, स्वयं। मेरा भाई कहाँ आएगा? इधर ही आएगा ना, मेरे बगल में। अगर मैं अपनी बहन की बात करूँ तो बहन कहाँ आएगी? बगल में होगी ना। अगर पत्नी की बात करूँ वो भी कहाँ आएगी? बगल में ही होगी ना, बगल में। यस। अगर मैं माँ की बात कहूँ, माँ कहाँ पर होगी? एक पीढ़ी ऊपर, यानी माँ होंगी यहाँ पर, ठीक है ना। अगर पिता की बात करूँ तो पिता कहाँ पर होंगे? एक पीढ़ी ऊपर, यानी उससे और ऊपर नहीं जाएंगे, माँ के ही जस्ट बगल में ही पिताजी, ठीक है ना। अगर मैं मौसा जी की बात करूं तो वो भी यहाँ पर आएंगे। जैसे जैसे राइट अपन एक पीढ़ी आगे कर चुके हैं, चाचा चाची बुआ मौसी मौसा आदि। इस प्रकार से अपन को आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अपन को क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के लाने किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले यस राइट, मैं आपके लाने क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपके लाने सबसे पहले नंबर एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इसका जल्दी से जल्दी आपके लाने आंसर बताना है। चलिए बताइए तो फिर। यदि, अब आप ध्यान से देखना, इसको साफ करना पड़ेगा। देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले नंबर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक आदमी ने, किसने? एक आदमी ने एक महिला से कहा, ध्यान से सुनना, एक आदमी यानी ये कोई पुरुष है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है वो आप देखिए। ने कहा, देखो, महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, ध्यान से सुना है, महिला से कहा है कि आपके यानी महिला के भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी आदमी का महिला से किस प्रकार से संबंधित है। तो आपको सबसे पहले बनाना है, देखिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा। अब महिला से क्या कहा है? उस आदमी, ये एक आदमी हो गया,
समझ में आया ना, ये आदमी हो गया। और एक महिला से कहा, ये कोई महिला हो गई, ठीक है ना, ये महिला हो गई, ये आदमी है। इस आदमी ने इस महिला से कहा, अब क्या कहा, आपके भाई का, देखना, महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी ये इसका कोई भाई हो सकता है, मान लो भाई होगा तो बगल में होगा ना, इसके भाई का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र होगा ना, जिसका पुत्र नीचे आएगा ना, हमने पहले भी आपको बताया था ना कि पुत्र नीचे आता है, एक पीढ़ी नीचे के संबंध के बारे में बता रहा है वो, ठीक है ना। एकमात्र पुत्र, महिला का भाई हो गया ये, उसका एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी जो इस आदमी है इसकी कोई एक नीचे पत्नी होगी, पत्नी होगी तो वो क्या होगी, बगल में होगी ना। पत्नी का भाई है, अब पत्नी का भाई है तो कौन है इसका, जब ये बहन भाई हैं तो इसका इससे क्या रिश्ता होगा, साला हुआ ना, भाई पत्नी का भाई होगा वो उसका क्या होगा, साला, साला होगा तो साले का, देखना ध्यान से सुनना है, साले हो गया ना जी, इसका इससे क्या संबंध है, इससे इसका साला होगा जी। अगर ये साला होगा तो ये इसका क्या होगा, इसका इससे क्या संबंध है, ससुर होगा। उस जब ससुर होगा तो ससुर की बहन क्या होगी, बुआ होगी ना, बुआ सास, बुआ होगी ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुआ। चौथे नंबर का आंसर क्या है, राइट। तो सबसे पहले नंबर इसका इससे किस प्रकार से संबंधित है, क्या संबंध है इसका, इसका संबंध बताना होगा, ये क्या होगी इसकी, बुआ। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई, राइट, ओके, आगे चलें, ठीक है। अब आपको जी देखना है, ए और बी भाई हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ए और बी भाई हैं, तो आप देख लीजिए, ए जे हो गया, जे हो गया बी, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि ए भाई है और ये बी बहन है, कि बी बहन है कि ये भाई है, अभी ये बहन भाई का रिश्ता है, देखना, ए और बी भाई हैं, सुना, सी और डी बहने हैं, सी और डी, तो ये डी हो गई और ये सी, दो बहनें होगी जी, ध्यान से सुनना है, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ये डी का भाई होगा कोई, अभी इसका नाम ऊपर नहीं किया, ये डी का भाई होगा, लेकिन ये ए का क्या है, पुत्र है, जो डी का भाई है वो ए का क्या है, पुत्र है, ये इसका पुत्र नहीं होगा, ध्यान से देखना, ये इसका पुत्र होगा, ठीक है। आगे, बी का सी से क्या संबंध है, अब आपको ये बी है ना, इसका सी से संबंध बताना है, यानी आप ध्यान से देखना है, ये दोनों बहनें हैं, ये भाई और बहन है, ध्यान से देखना है, ये अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, ये बहन ये भाई है, ठीक है, ये भाई हैं, ए और बी भाई हैं, इसका एक पुत्र, अभी इसको ना तो लड़की अभी शो किया और ना ही तो लड़का शो किया, क्योंकि भाई का भी, बहन का भी पुत्र हो सकता है और भाई का भी पुत्र हो सकता है, यानी इसका एक पुत्र डी का भाई है, जब डी का भाई है तो सी का भी भैया होगा, जब सी का भैया होगा तो ये इसका पिता हो सकती है या फिर माता भी हो सकती है, जब माता हो सकती है तो ये इसका भाई भी हो सकता है, यानी माता का भाई होगा तो मामा होगा ना, ध्यान से देखना। अगर ये पिता मानते, इसको पिता मानते तो इसका आंसर क्या आएगा, चाचा, क्योंकि ये भाई है, इसका भाई है ना। अभी इसका नाम कन्फर्म नहीं किया, इसीलिए अपन कन्फर्म आंसर नहीं दे सकते इस कंडीशन में, ना तो अभी इसको महिला में दर्शाया गया है, ना ही तो इसके लाने पुरुष में बताया गया, इसीलिए अभी इसके लाने अपन करेक्ट आंसर चाचा नहीं दे सकते। या तो अगर ये महिला है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भाई है महिला, यानी मम्मी का भाई क्या होता है अपना, बताइए जल्दी से, मामा, वेरी गुड, मामा, क्या होगा, मामा, ठीक है ना। तो या तो ऑप्शन में मामा होगा या चाचा होगा, इन दोनों में से एक कोई सा होगा, लेकिन आप निर्धारित नहीं कर सकते कि चाचा ही है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये निर्धारित नहीं किया गया है कि ये ही एक पुत्री है या फिर इसकी बहन है,
या फिर एक महिला है या एक पुरुष है, इसका अनुकलन नहीं किया गया है। इसीलिए आप इसे ना ही तो चाचा डायरेक्ट आंसर दे सकते, ना ही तो मामा दे सकते, ये दोनों ही आपके आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर किसमें है? डी लगा दीजिए, चौथे में ऑप्शन चौथा सही है। बेस्ट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट भी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लाने पर लेके आए हैं। एक पुरुष, ध्यान से सुनना, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने, ध्यान से सुनना है, एक पुरुष लिया, एक पुरुष है कोई, ये मान लीजिए आपने, ये पुरुष हो गया, ठीक है ना, ये कौन है? ये पुरुष हो गया। का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, अब महिला ने कहा कि उसकी माता, किसकी? एक महिला हो गई, ध्यान से सुनना है, ये एक महिला हो गई। इस महिला ने इस पुरुष का परिचय कराते हुए कहा है कि इसकी माता, अब आपको पता है इनकी माता है, तो एक पीढ़ी ऊपर वाले की बात कर रहे हैं ना, यानी इनकी माता, ध्यान से सुना, इनकी माता यानी उसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी इनके पिता होंगे, ध्यान से सुना, इनके पिता की इकलौती पुत्री। इकलौती का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, इकलौती का मतलब ये होता है ये खुद की ही पर्टिकुलर बात कर रहा है, यानी मैं ही उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जैसे आपसे बोल दूं, मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, या मैं अपने पिता की इकलौती पुत्री हूँ, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्वयं की बात कर रहा हूँ, ना कि ये दूसरी। इकलौती का मतलब होता है एक ही पुत्र होता है, ठीक है ना, यानी इकलौती। तो ये महिला, ये पुरुष, देखना अब इसकी पुरुष की माता ये स्वयं होगी वो महिला, इसके पिता, ये इसके पिता होंगे, की इकलौती पुत्री वो महिला खुद होगी। यहां पर ध्यान से सुनना है, ये महिला है वही, ठीक है ना, ये महिला खुद ही है, यानी उस पुरुष की, इसका पुत्र, ध्यान से सुनना है, पिता की इकलौती पुत्री है, यानी इसके पिता की इकलौती पुत्री है, यानी वो खुद की बात कर रही है, ठीक है ना। यानी पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित हैं, अब आप देखना, महिला, देखना ध्यान से, पुरुष है जो महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी वो ये नहीं पूछता है कि पुरुष का संबंध महिला से बताना है, वो ये पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, भाषा के लाने ध्यान से, इस महिला का संबंध बताना है आपको पुरुष से, इसका संबंध इससे बताना है, ना कि इसका संबंध इससे। इसीलिए इस महिला का, ये महिला का ये पुरुष कौन होगा? पुत्र। क्या होगा? पुत्र होगा कि नहीं होगा? आंसर राइट, आंसर ये हो गया। तो अपना बताइए पुत्र कौन से नंबर ऑप्शन में है? फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? समझ में आया ना? आगे चलें, नहीं आया ना? इकलौती, बेटा इकलौती की बात ये कर रहा हूं कि इकलौती यानी स्वयं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्वयं की ही बात कर रहे हैं। इकलौती का मतलब जैसे इकलौती पुत्री हूं मैं, अपने पिता की इकलौती पुत्री, यानी मैं स्वयं की बात कर रही हूँ। इकलौता पुत्र यानी मैं स्वयं का, ठीक है। एक ही पुत्र होता है इकलौते। समझ में आया? नेक्स्ट आगे चलें, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। ओमकार ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा। संकेत का मतलब होता है इशारा, जैसे मैं आपकी इस फोटो की ओर, पुत्र की ओर इशारा कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए इसकी ओर इशारा किया, ये पुत्री, यानी इसकी ओर मैं इशारा करते हुए कहा। क्या कहा? कमला से कहा। क्या कहा? उसकी माँ की पुत्री है। तो ओमकार का कमला से किस प्रकार या किस प्रकार का संबंध है, या वो क्या लगती है, ठीक है ना। तो ओमकार ने अपने बेटे की फोटो, ये कोई ओमकार हो गया, ये ओमकार हो गया। ओमकार ने अपने बेटे की फोटो की ओर, ये उसकी पुत्र की, अब पुत्र होगा तो नीचे होगा ना, ध्यान से रखना है, बगल में नहीं बिठा देना है, ऊपर नहीं ले जाना है, क्योंकि पुत्र हमेशा नीचे ही होता, एक पीढ़ी नीचे की बात हो रही है। यानी ओमकार ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कहा। ये कोई कमला है, इस कमला से कहा। अब क्या कह रहे हैं? इसकी ओर इशारा किया,
इससे कहा है, अब क्या कहा इससे आगे देख लीजिए, कमला से कहा कि उसकी माँ की पुत्री, किसकी, इसकी वो तो इशारा किया, लेकिन कहा किससे है, कमला से। यहां ध्यान से सुनना, इसको छोटी छोटी भाषाओं को पकड़ के चलना है। यानी कमला ने, देखना, कमला से कहा उसकी माँ की, उसकी वो तो देखो पुत्र की वो तो इशारा भर किया था, यानी उसकी माँ की पुत्री है, यानी कमला की माँ, ये कमला की माँ, ठीक है ना, माँ है ना तो ऊपर जाएगी ना, इसीलिए आगे देखिए, माँ की पुत्री, ये माँ होगी, उसकी पुत्री, माँ की एक दूसरी पुत्री होगी ना, ठीक है ना, पुत्री है तो ओमकार की, देखो कमला कौन लगती है, जब ये इसकी पुत्री होगी ना, ये सारा किया ना इसकी ओर, जिसकी माँ होगी ना इसकी, ये ओमकार की अगर इसको देखा जाए तो ये उसकी पत्नी है, क्या है, उसकी पत्नी है। ये क्या हो गया इसका रिश्ता, बताइए, जब, सॉरी, आपको समझ में नहीं आया होगा, एक सेकंड, जैसे मैं आपको बता दूं, एक मिनट, आप ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखिए आप, ओमकार, ये ओमकार हो गया, ठीक है, ओमकार ने फोटो की ओर संकेत करते हुए, यानी अपने पुत्र की फोटो की ओर, ये उसका पुत्र हो गया, इसकी ओर संकेत करते हुए कहा कि उसकी माँ, इस पुत्र की माँ की पुत्री, इस पुत्र की माँ है, यानी इसकी पत्नी होगी ना, देखना इसकी माँ होगी ना, इसकी माँ, इसकी कौन होगी जी, माँ की पुत्री, यानी इसकी माँ होगी ऊपर की पुत्री, पुत्री है ना जी, पुत्री, तो उसकी माँ होगी ना, तो कमला, ये कमला की बहन होगी ना, ये कमला की कौन होगी, बहन होगी ना, तो ये बहन होगी, ये दोनों बहनें होगी, ये इसकी माँ हो गई है। तो अब आपको बताना, ये कमला इसकी पत्नी होगी ना, जब इसकी माँ होगी, कमला इसकी जब माँ होगी तो ओमकार की पत्नी होगी ना, जब पत्नी होगी ना तो पत्नी की बहन कौन होती है, बताइए जल्दी से, साली, तो आंसर क्या होगा, साली, लगा दीजिए आंसर, साली, आंसर यू सर राइट। बात समझ में आई ना, समझ में आई ना। प्लीज अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, आंसर इसका कौन सा आएगा, साली। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारी मेहनत है। बेस्ट ऑफ लक।